फिर से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण जानकारियों को। वो क्या है, तो साइकोलॉजी से ही जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लाए हैं। वो क्या है वो देखते हैं। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी आपको ध्यान भंग। इसके बारे जानते हैं कि ध्यान भंग है क्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टेशंस ऑफ अटेंशन कहते हैं इंग्लिश में। इसे हिंदी में ध्यान भंग कहा जाता है। ध्यान भंग या अवधान भंग दोनों बराबर ही है। तो इसलिए कल भी मैं यही बताई थी कि कंफ्यूज ना ये होइएगा आप। ध्यान क्या है और अवधान क्या, दोनों बराबर ही है। दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल्स से। ध्यान भंग है क्या? ध्यान भंग एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका मनोवैज्ञानिक द्वारा विशेष रूप से ध्यान ध्यान भंग के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपना ध्यान किसी विशेष उद्दीपक की ओर किए होता है और इसी बीच में उसके सामने कोई दूसरा उद्दीपक आ जाता है, तो वैसी अवस्था में व्यक्ति का ध्यान वहां से जो पहली उद्दीपक से हटकर दूसरी उद्दीपक की ओर अपने आप चला जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान भंग की संज्ञा दी गई है या ध्यान भंग कहा जाता है। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, जैसे कि अभी आप मोबाइल में ये टॉपिक को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अचानक आपको पढ़ते पढ़ते कोई टॉपिक को या फिर इसी मोबाइल यही टॉपिक को, ध्यान भंग की टॉपिक को आप देख रहे हैं मोबाइल पर और बिना हेडफोन का या ब्लूटूथ का, तो वो उस समय अगर बाहर से गोली चलने की आवाज़ आएगी तो आपका ध्यान इस टॉपिक और इस मोबाइल से हटकर दूसरी ओर चली जाएगी, क्योंकि उसका आवाज़ जो साउंड होता है ना बहुत तेज़ होता है। बंदूक से गोली निकली हुई का साउंड तेज़ होता है। अगर साइलेंसर लगा हुआ तो ध्यान भंग का क्या कानों कान फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विदाउट साइलेंसर का अगर गोली किसी को लगे या फिर अचानक आपके रूम का पंखा छत जो लगा हुआ है सीलिंग में अगर वो गिर जाए, तो आपका ध्यान फटाक से मोबाइल से हटकर उस पंखा और बंदूक की गोली की आवाज़ की ओर तुरंत जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग ध्यान भंग। तो मैं आशा करती हूँ इस टॉपिक को आपको ध्यान भंग है क्या वो समझ में आ गया होगा। छोटा ही है लेकिन ज़्यादा डिटेल से पढ़ने से अच्छा थोड़ा समझे और अच्छा से समझे। और जानते हैं कि अवधान या ध्यान, ध्यान के प्रकार कितने होते हैं वो भी आज हम लोग के बारे में बताने जा रहे थे। वो कितने प्रकार के, तो वो 3 प्रकार के कौन कौन से वो देखते हैं। अनैच्छिक ध्यान, ऐच्छिक ध्यान और स्वाभाविक ध्यान, ये 3 प्रकार के हैं। वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन, इस ये जो तीनों पॉइंट है ना, टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे, तो ये तीनों पॉइंट को आज हम थोड़ा डिटेल से देखते हुए आगे की जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कि क्या है? ऐच्छिक ध्यान या अवधान, वॉलेंट्री अटेंशन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह के ध्यान में व्यक्ति इच्छा या आवश्यकता की प्राधानता होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार किसी वस्तु या उद्दीपक या अन्य वस्तुओं का या उद्दीपकों में से चुनकर ध्यान देता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से और स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि आपके पिताजी बीमार हैं, ठीक है, और आपको दवा लेने के लिए बाजार निकले हैं। ऐसी अवस्था में दवा की दुकान के नाम की ओर आपका जल्दी ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आपके आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आपने जो काम कर रहा है या कर रहे हैं उस पर जल्दी ही इंसान का ध्यान जाता है। हालाँकि इधर-उधर मार्केट निकलते तो बहुत सारी दुकान हमारी नज़रों के पास से गुज़रती है, लेकिन हमारा ध्यान वहीं पे जाके टिकता है कि जो हमारी आवश्यकता होती है। हमारी आवश्यकता क्या है? अभी दवा की आवश्यकता है, क्योंकि पापा बीमार हैं, इस वजह से। इसे क्या कहते हैं? तो ऐच्छिक। या फिर किसी को मोबाइल लेना है या फिर किसी को गाड़ी लेना है, तो उसी आवश्यकता के अनुसार ही अपना ऐच्छिक ध्यान को कंप्लीट करते हैं। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है? तो अनैच्छिक ध्यान है। अनैच्छिक ध्यान भी, ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि इसमें इस तरह के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता की प्राधानता नहीं होती है। मतलब इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। अनिच्छिक का मतलब यही है कि इसमें इंसान अपनी आवश्यकता अनुसार ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि उस चीज़ पे हम ध्यान दे पाएँ। अचानक जब किसी चीज़ पे ध्यान जाता है हमारा, तो उसे अनिच्छिक कहते हैं। जैसे कि आप ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अचानक बहुत ज़ोर से बादल गरजने या फिर बारिश हो रही है, उस दौरान में बादल जब गरजता है तो बिजली की जो आवाज़ होती है, तो हमारा ध्यान वहाँ पे अचानक जाता है। जबकि हम उसको ध्यान देना नहीं चाहते थे, वो अचानक गया, उसे ही क्या कहते हैं? तो अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन कहते हैं। तीसरे पॉइंट को देखते हैं, और वो क्या है? स्वाभाविक ध्यान है। में व्यक्ति का ध्यान, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट भी स्वाभाविक ध्यान है। इसमें व्यक्ति का जो ध्यान होता है ना, किसी वस्तु या उत्तेजना की ओर उसकी आदत या परिशिक्षण, इट मीन्स ट्रेनिंग या अभ्यास इत्यादि के कारण चला जाता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मानते हैं बहुत सारे लोग पान खाते हैं, तो पान खाते हैं ना, तो उसकी वो आदत के अंतर्गत गिनती आती है। तो उसका ध्यान देखिएगा, मार्केट निकलेगा ना, तो उसको ध्यान रहता है कि अरे पान खाना कहाँ पे अच्छा दुकान है, उसे क्या कहेंगे? वो स्वाभाविक ध्यान के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग पान खाते हैं, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, तो कोई लोग पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है, उन्हें लाइब्रेरी पसंद बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जाके लाइब्रेरी में ही पढ़ूँगा, तो वो लोग लाइब्रेरी ढूँढते हैं कि मैं वहाँ जाके पढ़ूँगा। वो अपनी अपनी स्वाभाविक ध्यान के अंतर्गत आता है ये सब चीज़, जो टॉपिक या बिंदु बता रही हूँ, या उदाहरण के अनुसार ये स्वाभाविक ध्यान उसी के अंतर्गत आता है। और जैसे कि मोची का जो ध्यान है ना, अधिकतर इंसान के जूतों पर रहता है, ये भी जो उदाहरण दे रही हूँ, ये भी स्वाभाविक ध्यान के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह से डिटेल से बताते हैं, उसके बाद ही खत्म करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि मैंने कहा था ना आपको कि पान खाने वाले लोगों को पान की दुकान में ज़्यादा ही ध्यान होगा। तो इससे एक पान खाने वाला मतलब व्यक्ति जो होता है ना, पान की दुकान की और अपनी इच्छा से ध्यान नहीं देता है, और अपनी ही दुकान, पान की जो दुकान होती है, चाहे जैसा भी हो, सजा हो या धजा हो, नहीं हो, साधारण हो, उसे उसको कोई मतलब नहीं होती, ठीक है? क्योंकि उसे पान खाना उसकी आदत है, पान खाना उसकी एक आदत बन चुकी है। तो इसीलिए ये जो मैं बता रही हूँ स्वाभाविक ध्यान, ये क्या है? तो उसके
आदत के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा एक स्वाभाविक ध्यान के अंतर्गत ही एग्जाम्पल आता है। इसी प्रकार से मैं अपनी टॉपिक को अटेंशन की टाइप ऑफ अटेंशन को यहीं पे ख़त्म करते हुए कहती हूँ, मुझे तो चाय पीना पसंद है, तो इसलिए मैं चाय पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। कहीं पे भी हो, थोड़ा समय मिले तो चलो चाय पी लेते हैं। तो ठीक है, अब इसी के दौरान मैं अपनी टॉपिक को यहीं पे समापन करती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।